निजी अस्पताल अंबेडकर चौक धामत्री। जय जोहार संगवारी। हाँ, मैं हाँ वेणु साहू। मैं हाँ वो अभी कलेक्ट्रेट में जहाँ बहुजन समाज और सर्व आदिवासी समाज है आज गृह मंत्री अमित शाह के बयान ला लेके आज कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपे हैं। अंबेडकर विरोधी दलालों को झूठा मारो साले को, अंबेडकर विरोधी दलालों को झूठा मारो साले को, संविधान विरोधी दलालों को झूठा मारो साले को। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा डॉक्टर बाबा साहब हम नहीं सहेंगे, डॉक्टर बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। संविधान विरोधी दलालों को झूठा मारो साले को, संविधान विरोधी दलालों को झूठा मारो साले को। अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। डॉक्टर बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। डॉक्टर बाबा साहब को झूठा मारो साले को। गरीब पर गृह मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गरीब पर गृह मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गरीब पर गृह मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित शाह को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। अमित शाह को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। अमित शाह को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। गरीब पर गृह मंत्री माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। गरीब पर गृह मंत्री माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अम्बेडकर विरोधी दलालों को झूठा मारो सालों को, अम्बेडकर विरोधी दलालों को झूठा मारो सालों को, संविधान विरोधी दलालों को झूठा मारो सालों को। डॉक्टर बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। डॉक्टर बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। क्रांतिकारी बिरसा मुंडा जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद नारायण सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारतीय संविधान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अम्बेडकर विरोधी दलालों को झूठा मारो सालों को, संविधान विरोधी दलालों को झूठा मारो सालों को। लगाइए ना, यहाँ एडीएम साहब को तो दे दे जाके कम से कम। नहीं नहीं, वही देंगे हम, एडीएम साहब को लगाइए ना भाई, ज्ञापन पोर्ट से हम ले लें। वीसी में बैठे हैं तो क्या हो गया सर? आज तक आप लोग इतना सीनियर आदमी विषय नहीं समझते क्या? प्रशिक्षण चल रहा है ना। और वो सब समझ गया भाई, प्रशिक्षण कितना देर होता है, चलते ही रहेगा। सारे सिस्टम आप लोग समझते हो, उसके बाद भी आज आए हैं तो आज के लिए समय जा रहे, कम से कम पोर्चम आ जाए 2 मिनट। पहले ही पता है ना, पोर्चम आ जाए 2 मिनट के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आप बता दीजिए, समझेंगे ना, बताओगे तब समझेंगे ना। मैडम अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। डॉक्टर बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। डॉक्टर बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। डॉक्टर बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। गरीब पर गृह मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गरीब पर गृह मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। संविधान विरोधी दलालों को झूठा मारो साले को, संविधान विरोधी दलालों को झूठा मारो साले को। अम्बेडकर विरोधी दलालों को झूठा मारो साले को। भारतीय संविधान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारतीय संविधान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। एडीएम ले लगान भेजते हैं, कैसे करते हैं? आ रहे हैं ना। पोर्चम जाओ, अंदर घुसर जाओ का ज्ञापन सौंपे, वापस आएंगे। थोड़ी रहेंगे बीच में जाके। लेकिन हमेशा सर, बात जो सुनो। दलित पिछड़े खाक अधिकार पर भेदभाव करते प्रशासन है, चैनल गेट का आपको पार नहीं करेंगे, हम लोग कोर्ट से मिल रहे हैं। और संविधान के विरुद्ध नहीं जान। माता लोग आए हैं, महिलाएं भी आई है। सुनो ना सर, माता लोग आए हैं, माता लोग को हमको जगाना है, आप ही लोगों को रक्षा करेंगे साहब।
संविधान बदल जाएगा तो आप ही लोग नहीं बांटोगे। हम लोग 5 महिला 5 पुरुष अब पोर्च हम रहेंगे। हम लोग पोर्च एक लाइन में रही साहब नहीं जाएंगे। ये भेदभाव है सर, हमारे साथ चेंबर हमेशा में नहीं होता जाएंगे है। आज हम लोग किसी अगर भाजपा वाले आए 25-25 लोग चेंबर में जाके मिलते हैं, अपर कलेक्टर और कलेक्टर मैडम, हमारे पास वीडियो फोटो है और फोटो भी दिखा सकते हैं। 5 पुरुष। एक पोर्च हम रहेंगे। ये नहीं, धमतरी में नहीं चलने वाले अधिकारी तानाशाही। जयपाल नहीं तो भैया फिर आने वाले समय में कलेक्टर बदलो अभियान भी चलाएंगे, ऐसा नहीं है। कैसे साहब? हाँ यस धमतरी कलेक्टर होश में आओ, होश में आओ। हमारे साथ अन्याय नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ऐसे मुड़ जाओ, ऐसे मुड़ जाओ, ऐसे थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाओ। मैडम थोड़ा सा तरफ देखना। आज संयुक्त मोर्चा ST/SC के तहत एक संगठन है हम लोग का धमतरी जिले में, उसके तहत हम लोग रैली निकाले थे। राज्यसभा सांसद में जो माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने एक अपना वक्तव्य दिया था, अंबेडकर 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 का नाम लेने से जितना ज़्यादा भगवान का नाम लोगे, ऐसा कहना जो उससे समाज को बहुत आघात पहुंचा है। यदि बाबा साहब अंबेडकर आज जिस राज्यसभा में बैठे हैं, जिस समय लोकसभा में बैठे हैं, उसका संविधान बनाने वाला बाबा साहब अंबेडकर है, और बाबा साहब अंबेडकर के प्रति इस टाइप अपमानजनक शब्द ये हम सब ST/SC OBC संविधान को जितने मानने वाले लोग हैं वो बर्दाश्त नहीं करेगा। भाई साहब, आज संविधान नहीं होता तो हमारा बहू, हमारे बेटी, हमारी ज़मीन, हमारा जायदाद, हमारा शिक्षा, हमारा जीविकोपार्जन, ये सारी चीज़ में एक संविधान लागू होता है, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जितना जजेस, जितना न्यायालय जो मिलता है, एक बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाया गया संविधान से हमको मिलता है। जब तक संविधान है तभी तक आप और हम और पूरा देश सुरक्षित है, अन्यथा संविधान जिस दिन नहीं रहेगा उस दिन हम सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। उस टाइप के महान व्यक्ति के प्रति ऐसा अपमानजनक शब्द, वो भी राज्यसभा में, लोकसभा में इस टाइप का टिप्पणी करना कितना गलत बात है। जब बाबा साहब अम्बेडकर संविधान बनाए तभी तो सांसद बने हो, तभी तो मंत्री बनाए, नहीं तो कहाँ रहता हो। आपको बाप बेटा भूल गया, ये कौन सा तरीका है? इसके कारण पूरा समाज असुरक्षित है, पूरा देश आंदोलित है। सभी जगह, सभी जिले में एक साथ हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। अमित शाह के खिलाफ राष्ट्रपति कार्रवाई करे, मंत्रिमंडल से उसको बर्खास्त करे। जब उस समय को याद करो जिस समय तड़ी पार था, उस समय भी बाबा साहब का अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान ने ही उसको बचाया था। इस बात को भूल गया, ये अन्याय समाज और पूरा देशवासी बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाजपा तो कह रही है कि तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, पूरा जो है वीडियो क्लिपिंग बाहर नहीं लाई गई। आप लोग जर्नलिस्ट हैं साहब, आप लोग सारी चीज़ देखते हैं। आप राज्यसभा का कार्यवाही देख लीजिए। राज्यसभा में जो कार्यवाही हुआ है उसमें बार बार बोल रहे अम्बेडकर 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 का जितना देर आप नाम ले रहे हो उससे भगवान का नाम लोगे स्वर्ग चला जाएगा। हम उसी से पूछते हैं स्वर्ग है कहाँ? स्वर्ग पहले जाओगे तब तो दिखेगा, पहले स्वर्ग चले जाओ। तो इस टाइप का गत्तव्य देख रहे हैं। भाजपा क्या बोल रहा है, कांग्रेस क्या बोल रहा है, उससे मेरे को नहीं मालूम कौन क्या बोल रहा है, उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन जो राज्यसभा में बाबा साहब के खिलाफ जो खिलाफ बात हुई है उसके बारे से जितना संविधान के मानने वाले लोग हैं, इस देश के लोग हैं, सभी लोग बहुत नाराज़ हैं। इसलिए उनको राष्ट्रपति से हम लोग ज्ञापन दिए, उसको बर्खास्त करें, मंत्रिमंडल से बाहर करें। किस तरह से आंदोलन किए थे, क्या चीज़? आज हम लोग संयुक्त रूप से बहुजन समाज पार्टी, बौद्ध महासभा और SC/ST OBC संघ द्वारा आज जो सांसद भारत देश के सर्वोच्च सदन में देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब जो दलितों, पिछड़ों, अकलितों, मजलूमों का हमारा वही एक ही देवता है, जो जिसके करोड़ों अनुयायी हैं। लगातार देख रहे हो डॉक्टर बाबा साहब का विचार लगातार बढ़ है, लेकिन ऐसे जो गृह मंत्री जो पूर्व में तड़ी पार हुए ऐसे द्वारा उनका बयान दिया है वो बहुत ही शर्मनाक है। तत्काल राज्यसभा से कार्रवाई से उसका बयान को डिलीट किया जाए और भारत सरकार राष्ट्रपति द्वारा और मोदी जी द्वारा मांग करते हैं कि बर्खास्त किया जाए ऐसे तड़ीपार गृह मंत्री को, नहीं तो आने वाले समय में पुरजोर तरीका से विरोध होगा। और मैं तो इसी बहाने अमित शाह का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि जितना डॉक्टर बाबा साहब को छेड़ेंगे, जितना संविधान को छेड़ेंगे, उतना इस बहुजन समाज एकजुट होंगे। और आने वाले समय में खासकर अभी आप देख रहे हो कांग्रेस पार्टी भी इस
जो अभी डॉक्टर बाबा साहब के विषय के लोग जो हल्ला मचाने का काम कर रहे हैं। शर्म आना चाहिए ऐसे कांग्रेस पार्टी। जब डॉक्टर बाबा साहब का मृत्यु हुआ तो दिल्ली में 2 गज जमीन उसको देने का, समाधि के लिए जमीन देने का काम नहीं किया। न कांग्रेस ने भारत रत्न दिया है, न भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस बाबा साहब को भारत रत्न दिया है। 1956 में डॉक्टर बाबा साहब का निधन होता है और 89-90 में डॉक्टर बाबा साहब को बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मान्यवर साहब काशीराम बहन मायावती जब बहुजन समाज पार्टी के 3 सांसद जीत के गए तो हम लोग बीपी सिंह की सरकार में शर्त रखें कि मंडल कमीशन लागू करो और डॉक्टर बाबा साहब को भारत रत्न देने की मांग किए, तो मजबूरन होकर डॉक्टर बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम किया। ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक ही सिक्के के 2 ही पहलू है, चाचा भतीजा देरानी जेठानी का पार्टी है। शर्म आना चाहिए जो डॉक्टर बाबा साहब के नाम के राजनीति कर रहे हैं। आने वाले समय में बाबा साहब के वंशज, उसके अनुयायी, ऐसे दोनों ही दलों को करारा जवाब देंगे। जी, मैं ममता रानी, पूर्व प्रत्याशी रायपुर लोकसभा से ममता रानी साहू बोल रही हूँ। मैं बीएसपी के जो अनुयायी हैं, कार्यकर्ता है, सबको धन्यवाद करती हूँ कि हर जिला में बाबा साहब के नाम से ज्ञापन दे रहे हैं। और मैं तड़ीपार को जो अपने बयान दिए हैं उसके कड़ी निंदा करती हूँ। जो अमित शाह जी आज मंत्री के पद में बैठे, इसी संविधान के बदौलत बैठे हैं। और आज हम लोग SC/ST एक्ट या दुनिया के कोई भी संवैधानिक पद से और संविधान के होते हुए हम लोग को आज यहाँ पे जीने का अधिकार मिला। और जो पद छोटे से लेकर बड़े से पद में जाते हैं तो इस संविधान के बदौलत, आज अमित शाह जी ने मंत्री के पद लिए हैं और भूल गए कि संविधान है तो वो है, नहीं तो वो तड़ीपार का कोई वैल्यू नहीं था। आज जो वैल्यू है यो संविधान के बदौलत है। तो मैं यही कहूँगी कि वो जो संविधान के बाबा साहब के जो निंदा किए हैं उसको वापस लिया जाए और माफ़ी मांगे सार्वजनिक तरीक़ा से, और सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगे, इसी में भलाई है। और नहीं तो उग्र आंदोलन के लिए पूरा देश खड़े हैं। और ये देश नहीं और विदेश सभी ने बाबा साहब को मानते हैं और संविधान को मानते हैं, सभी देश में। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं पालनहार मेश्राम, भारतीय बौद्ध महासभा जिला अध्यक्ष धमतरी। आज जो हम धरना रैली प्रदर्शन कर रहे हैं ये सबको विदित है। 18/12/2024 को संसद में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा अंबेडकर ये फैशन बन गया है। अगर भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म तक स्वर्ग जाते। तो इन्होंने गृह मंत्री होकर सरकार का बाबा साहब अंबेडकर जो हमारे महामानव हैं और विश्व रत्न हैं, इनके खिलाफ एक टिप्पणी हम भारतीय बौद्ध महासभा इनका कड़ा विरोध करते हैं, आपत्ति दर्ज करते हैं और घोर निंदा करते हैं। इस प्रकार के पूरे देश के जो गृह मंत्री हैं, इस प्रकार के उनको टिप्पणी करना ये शोभा नहीं देता। वो सार्वजनिक तौर से पूरे जनता से माफ़ी मांगे और हम अंबेडकर अनुयायी हैं, इस प्रकार के हम सहन नहीं करेंगे और आगे हम उग्र आंदोलन करेंगे अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं। दूसरा ये कहना चाहूँगा, बाबा साहब ने सबको समानता का अधिकार दिया संविधान में। आज हम जो सुरक्षित जीवन जी रहे हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, पूरे जो संविधान जो बना है इसी पर आधारित है। आज सुरक्षित इसी कारण से हम हैं, नहीं तो अगर संविधान नहीं रहेगा तो हम सुरक्षित नहीं रहेंगे। और जो संसद है, मैं तो ये समझता हूँ कि संसद जो है एक पवित्र स्थान है, एक पवित्र जगह है, जहाँ पे हर वर्ग के कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, सांसद हैं। उनकी भावनाओं को भी ठेस पहुंचाया है उन्होंने, क्योंकि किसी भी वर्ग का, हर वर्ग में महापुरुष हुए हैं और महापुरुषों की इस प्रकार की टिप्पणी करना एक कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं इसका भारतीय बौद्ध महासभा की ओर से पूरे अमित शाह जी का हम कड़ा निंदा करते हैं। और आगे इस प्रकार की टिप्पणी को अगर वो वापस नहीं लेते हैं, अपने कथन को वापस नहीं लेते हैं, तो आगे हम और उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। धन्यवाद।